महमूद कुरैशी इलेक्शन के लिए नाअहल, असद कैसर को ग्रीन सिग्नल। मुल्तान से साबिक वजीर खारजा के कागजाती नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 150 और 151 से कागजात क्लियर। असद कैसर को इलेक्शन के लिए इजाजत मिल गई। पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक स्पीकर की अपील मंजूर कर ली। मेजर ताहिर सादिक NA 49 से इलेक्शन के लिए अहल करार। उधर फवाद चौधरी पर फिर नाअहली की तलवार लटक गई। NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस। अहलिया हिबा चौधरी के खिलाफ एतराजात दुरुस्त करार। जहलम के सूबाई हल्का से नाअहल करार दिया। हिबा के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट निकल आए। FIA और स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड पेश कर दिया। मरियम नवाज को क्लियरेंस मिल गई। कागजात नामजदगी मंजूर। NA 80 सरगोदा से इलेक्शन लड़ सकेंगी। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज। दरखास्त गुजार शहरी दूसरी बार भी अदालत तलब करने पर पेश न हुए। अदालत ने दरखास्त गुजार को बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील आज सुनी जाएगी। बानी PTI की मियांवाली के हल्के से कल अपील सुनी जाएगी। रावलपिंडी में जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज दरखास्त पर समाअत करेंगे। आम इंतखाबात के लिए PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। रावलपिंडी में बेशतर PTI उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सरबराह जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने क्लियरेंस दे दी। साबिक वजीर कानून बशारत राजा PP 15 से इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 51 मरी से मुर्तजा सत्ती क्लियर करार। NA 53 से कर्नल अजमल साबिर के कागजात पर एतराजात मुस्तरद। NA 56 से राजा राशिद हफीज, 57 से सीमा बिया ताहिर के कागजात मंजूर। PP 7 के लिए तारिक मुर्तजा के कागजात मंजूर। तमाम हल्कों में रिटर्निंग अफसरान के एतराजात मुस्तरद। कराची से PTI उम्मीदवारों को क्लियरेंस मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। NA 242 से अमजद आफरीदी की अपील मंजूर। NA 243 से सुभान साहिल क्लियर हो गए। PS 113 के लिए हसनैन चौहान के कागजात मंजूर। सदर पाकिस्तान के साहबजादे आवाब अलवी की अपील पर फैसला महफूज। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की अपीलों पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। ट्रिब्यूनल के जज अदनानुल करीम ने आरोज को खरी खरी सुना दी। कहा, क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है? लग रहा है रिटर्निंग अफसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात मुस्तरद किए। महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। नून लीग का फैसला है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। पाकिस्तान की अवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की जरूरत है, ये पाकिस्तान की अवाम की जरूरत है। पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए। कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया, उनको इलेक्शन से भागने नहीं। नून लीग का फैसला है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन रोकने के लिए पहले हाई कोर्ट गए, अब करारदाद की हिमायत की। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। ऐसे लोगों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के बजाय 28 मई वालों के हाथ आएगा। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मजीद बोली, नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। केसेस की बराह रास्त समात से निज़ाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, लाइव समात से आम शहरी इंसाफ होता देखेगा। इंसाफ से मुतालिक आम लोगों में एतमाद बहाल करना जरूरी है। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। इख्तलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम जरूरी है। मजीद कहा कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तमाम फरीकैन के साथ मसावी सलूक करें। फ्लॉप बैटिंग, मायूस कुन फील्डिंग और फिटनेस मसाइल शाहीनों को ले डूबे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। पाकिस्तान टीम की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी, कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर हो गई।
ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान के 4 बैटर्स खाता खोले बगैर चलते बने। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान और आगा सलमान 0 पर आउट। मोहम्मद रिजवान ने 28, बाबर आजम ने 23 रन बनाए। सऊद शकील सिर्फ 2 रन बनाकर ही हिम्मत हार बैठे। 19 विकेटें लेने वाले ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तानी ऑलराउंडर आमिर जमाल सिडनी टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी ठहरे। कैंगरू से टेस्ट जीतने का ख्वाब 29 साल बाद भी पूरा ना हो सका। टीम डायरेक्टर ने शिकस्त का मलबा ड्रॉप कैचेस पर डाल दिया। मोहम्मद हफीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नाकामी का दुख है। शाहीन आफरीदी ने खुद आराम करने की दरखास्त की, मगर नौजवान खिलाड़ियों ने मुतासिर कुन परफॉर्मेंस दी। अहम मौके ज़ाया होने की वजह से रिजल्ट बेहतर ना आ सका। बाबर आजम की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव अचंभे की बात नहीं। नून लीग 10 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। पार्टी सराय के मुताबिक पंजाब से मुहिम के आगाज पर पहला जलसा कसूर में किया जाएगा। नवाज शरीफ दर्जन से ज्यादा अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। जलसों में नवाज शरीफ माजी के मंसूबों को मौजू बनाएंगे। कायद नून लीग के लिए जहलम, चकवाल, मुल्तान और फैसलाबाद में पंडाल सजाए जाने का इम्कान। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की तबीयत खराब, एक बार फिर अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। साबिक वजीर आला को तीसरी बार आरआईसी लाया गया। मुआयना जारी, एमआरआई समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। 9 मई के शरपसंद वाकयात की एक और वीडियो सामने आ गई। फैसलाबाद में हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर हमला किया। मखसूस सियासी जमात के बलवाइयों को इमारत पर चढ़ते देखा जा सकता है। नारेबाजी और पथराव भी किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। हुजूम में शामिल खातून बलवाइयों को मुश्तइल करती रही। नौ मई की तहकीकात के लिए एक और इक़दाम। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वाक़यात का जायजा लेगी, रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। 4 रुकनी कमेटी के कन्वीनर वज़ीर कानून होंगे। वाक़े की वजूहात पस पर्दा अनासर और सहूलतकारों के सामने लाया जाएगा। तोशाखाना और 190 मिलियन रेफरेंस की आज फिर समात। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समात करेंगे। बानी पीटीआई की जमानत बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्तों पर समात होगी। बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी दरख्वास्त पर भी समात शेड्यूल। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, यख बस्ता हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। पहाड़ों की चोटियां और वादियां सफेदी में छुप गईं। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। सिंध के स्कूल 31 जनवरी तक सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। गजा पर इसराइली बर्बरियत को 3 माह मुकम्मल हो गए। 90 रोज में शहर खंडर में तब्दील कर दिया गया। सहूनी फौज ने 1876 हमले किए। 22,438 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 9,730 बच्चों को शहीद किया गया। इसराइली हमलों में 19 लाख अफराद बेघर, 93 जामियात और 292 स्कूल तबाह हुए। इसराइल ने 30 अस्पतालों को मुकम्मल गैर फाल कर दिया।
आलिम दीन मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी की नमाज जनाजा अदा करने की तैयारियां मुकम्मल। कारकुन अब 12 के करीब जमा। दूसरी जानिब वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गाड़ी को गौरी टाउन से गुजरते हुए निशाना बनाया गया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बाजार में अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियां बरसाने के बाद मुल्जिमान आसानी से फरार हुए। मौलाना मसूदुर रहमान सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर में ई रजिस्ट्री ने काम शुरू कर दिया। रजिस्ट्री मॉडल सेंटर में पंजाब की ब्रांच भी कायम कर दी गई। अब तक 2,21,000 रजिस्ट्रियां हो चुकी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बसों की नई खेप पहुंच गई। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि बसें सिंध हुकूमत ने खरीदी थी, आइंदा चंद रोज में सड़कों पर होंगी। कराची के लोग कम कीमत से बेहतरीन ट्रांसपोर्ट से मुस्तफीद होंगे।